जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों इस क्लास में हम सभी लोग जो है 50+ क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें साथियों यदि आप सभी लोग 35 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि साथियों आप सभी लोग का सिलेक्शन इस बार हो जाएंगे, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके MPESB हॉस्पिटल के एग्जाम में हर एक बार साथियों पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो है क्या यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये किस धातु से परिचित नहीं थे। चलिए बताइएगा। इन 50 क्वेश्चन को अगर आप साथियों अटेंड कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि साथियों आप सभी लोगों की सिलेक्शन इस बार हो जाएंगे। आप अच्छे से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं और बताएंगे आप यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सभी लोगों को पता होगा कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। चलिए बताइएगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है। चलिए बताइएगा कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा इंद्र का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। चलिए बताइएगा कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी। तो ये हो जाएंगे आपके वैदिक काल की संस्थाएं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई। चलिए बताएंगे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इनको हुए थे ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया है। चलिए बताइएगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन से यहाँ पे धर्म को अपनाए हुए हैं। तो ये अपनाए हुए हैं बौद्ध धर्म को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न मेरे भाई पूछे गए और प्रश्न है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा। इन 50 प्रश्न को बिल्कुल आराम से आप लोग आंसर लगाते चलिए और देखिए कि आप लोग का क्या 35 क्वेश्चन भी सही हो पा रहा है कि नहीं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को मेरे भाई स्वर्ण युग काल कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। चलिए बताइएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएंगे और चाणक्य को ही हम सभी लोग कौटिल्य भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। चलिए बताइएगा आप कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था मेरे भाई। तो अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तोडरमल हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ताजमहल किसने बनाया है। चलिए बताएंगे। और ताजमहल किस नदी के किनारे है। तो नदी अगर आपसे पूछा जाए तो नदी को याद रख लीजिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये किसने बनवाया था भाई। तो मेरे शाहजहां बनवाए हुए थे। अच्छे से याद रखोगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किनके बीच हुआ था। तो पानीपत के मेरे भाई 3 युद्ध हुए थे, जिसमें पहला युद्ध 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुए थे मेरे भाई। तो 1556 में हुआ था।
और तीसरा युद्ध की बात करेंगे तो ये कब हुए थे, एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए बताइएगा एक बार कि 1557 में हुए थे कि कब हुए थे। तीसरा युद्ध तो आप लोगों को ही कमेंट करना है, सभी लोग कमेंट करोगे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुए थे ये हुए थे आपके किसके बीच, तो मराठा और अफगानिस्तान के बीच मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ पे बी करना सही जवाब। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहां था, बताओगे आप। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र की अगर बात करेंगे तो ये तो मेरठ में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा सही जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे सही जवाब की अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए है, ए ओ ह्यूम हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आप लगा देना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे है वास्को डिगामा भारत कब आया। चलिए बताएंगे वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो वास्को डिगामा जो है ये 1498 में भारत आते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखना कि अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो 1600 ईस्वी में आप लगा देना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1757 में हुए थे। जबकि बक्सर का युद्ध आपके 1764 में हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध आपके 1556 में हुए, और 1857 की क्रांति सभी को पता होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखना कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। चलिए बताइएगा बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजी और मीर कासिम के बीच हुआ। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की है। चलिए बताएंगे। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को एक बार लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर लेना। नए हो आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण है ये आप सभी लोगों का हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो आप बताओगे चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुए थे आपके कब, तो ये हुए थे बंगाल विभाजन के समय में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अच्छा बंगाल विभाजन हुआ था कब मेरे भाई, तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है। याद रखेंगे किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। इनको भी याद रख लेना क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित हुआ, तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट पारित होता है कब, तो ये तो 1919 में पारित होता है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे। 1920 में आपको पता होगा असहयोग आंदोलन होता है, और यहाँ पे 1942 तो पता ही होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं आपके 1942 में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो है सही जवाब है। जबकि सौर मंडल की सबसे छोटा ग्रह की अगर आप बात करेंगे तो छोटा आपके कौन हो जाएगा भाई, तो छोटा आपके बुध ग्रह हो जाएगा, याद रख लेना। जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। अच्छे से आप इनको याद रख लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो आप बताएंगे आकाश के कारण नहीं, जल की अधिकता के कारण। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी जो है, जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि 3 वर्ष की यहाँ पे
लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है, यहाँ पे लीप वर्ष पूछा है, ठीक है। तो लीप वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 4 वर्ष के बाद होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का मानक समय जो है किस देशांतर पर आधारित है। तो आप बताओगे 82.5 डिग्री देशांतर पर जो है भारत का मानक समय जो है स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा नदी जो है कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि लू क्या है। तो आप बताओगे लू जो है ये एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा होगा, हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। चलिए बताएंगे आप कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके मरुस्थल में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मरुस्थल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन किस प्रकार के वन के लिए प्रसिद्ध होगा, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग किस प्रकार के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बी लगा दीजिएगा, मेग्रेव वन के लिए है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे कि चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, असम जो चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, श्वेत क्रांति जो ये किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगा, तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो भाई पेट्रोलियम को बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पेट्रोलियम को। अगला प्रश्न देखिएगा कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। चलिए बताएंगे बॉक्साइट किस धातु का अयस्क हो जाएगा। तो बॉक्साइट हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे एल्युमिनियम का, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। और 35 में क्या स्कोर रहा है एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, 35 में कितना क्वेश्चन सही हुआ। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली। चलिए बताएंगे, तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी ये चलाए गए थे आपके कब, तो ये तो चलाए गए थे, पहले डेट देख लेते हैं, 16 अप्रैल। कब चलाए गए थे मेरे भाई, तो ये 16 अप्रैल 1853 में जो ये चलाए गए थे। कब चलाए गए थे, 1853 में चलाए गए। ये चलाए गए कहां से कहां, तो मुंबई से थाने के बीच, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अच्छा कितने किलोमीटर चलाए गए ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना भाई 34 किलोमीटर जो ये चलाए गए थे आपके, याद रखना। किसके समय में हुआ था, तो ये हुए थे लॉर्ड डलहौजी के समय में, आप अच्छे से इनको याद रखोगे। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को जो है भारत का हृदय भी कहते हैं ना, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हो जाएंगे मध्य प्रदेश में ही, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, याद रखना आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस भाग में कहा गया है। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस भाग में कहे गए हैं, तो ये कहे गए हैं किस भाग में, तो आप बताओगे ये प्रस्तावना में कहे गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रस्तावना में कहे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो समानता का जो अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो 40 नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो अनुच्छेद हमारा यहाँ पे 14 से 18 में समानता का अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सभी नागरिकों को एक समान जो है दर्जा दिए जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 32, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। और एक प्रश्न यह भी ज्यादा से ज्यादा बार पूछा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, और किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है
संविधान में अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा संविधान का कहे गए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अंत किए गए ये कौन से अनुच्छेद में किए गए? तो याद रख लीजिएगा 42 क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो 42 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करोगे? तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाई? तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 को करोगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा। आगे देखना, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके कब? तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं ये कैसे चुना जाता है? तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति चुने जाते हैं आपके कैसे? तो आप बताएंगे निर्वाचक मंडल द्वारा, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। जनता क्या है? तो ये आपके एमपी और एमएलए को चुनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब एमपी या एमएलए को वह चुनते हैं और वह जाके संसद में बैठेंगे। संसद में आपके निर्वाचक मंडल द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सदन पूछाएगा तो भाई 2 लगा देना, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि आपसे अंग पूछा जाए तो क्या बताना? तो अंग आपके 3 हैं। कौन कौन से भाई? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि संसद का उच्च सदन कौन है? उच्च सदन आपके राज्यसभा को बोला जाता है और निम्न सदन मेरे भाई लोकसभा को बोला जाता है। इसीलिए हम सही जवाब सी के साथ जाएंगे, राज्यसभा को ही उच्च सदन बोला जाता है। और आप एक बार बता देना, लोकसभा में यहाँ पे सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए आपको उम्र चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए आपकी उम्र चाहिए 30 वर्ष। इनको जरूर याद रखना, ये आपके ऐसे प्रश्न आपको बताए हैं जो सीधे सीधे पूछ लिए ही जाएंगे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का भाई 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर आज का लास्ट प्रश्न रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।